नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। तो आज मैं आपको बहुत सारे स्क्रैप के अप्रॉक्स 13 टाइप के लॉट के बारे में बात करने वाला हूं। यदि आप रबड़ के स्क्रैप डीलर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यदि आप मेटल के हैं जैसे HMS, सेरेडेड, या आपको मैं कह दूं ये और भी बहुत सारे जितने कई प्रकार के स्क्रैप अगर आप जाते हैं और विदेश से जो इंपोर्ट करके लाते हैं, ये आपके इंडिया में ही है, महाराष्ट्र में है। और कहां और कितने टाइप के स्क्रैप लगे हुए हैं हम आज उसके बारे में बात करेंगे। और अभी इसमें बहुत टाइम बचा हुआ है, आप जाएं और इन प्रोडक्टों को देखें और माल खरीदे। एक चीज बताइए, अगर आप विदेश से खरीद के ला सकते हैं, ये तो आपके देश में पड़ा हुआ है, लगाइए बिड जहां तक आप लगा सकते हैं। क्योंकि यदि आप एक स्क्रैप डीलर है तो इसका सही बिड आप ही लगा सकते हैं। जो इसका डीलर है, मेरा रिक्वेस्ट है वही करे। यदि आपको लगता है कि ऐसे अपडेट्स आपको टाइम पे मिलते रहने चाहिए तो मेरे दिए गए नंबर पे आप कॉल बैक कीजिए और उनको बताइए अपना डिटेल, पूरा डिटेल बताइएगा। आपको डिटेल हमारे तरफ से मिलेगा और टाइम से पहले मिलेगा। तो आइए हम जानते हैं क्या है। सबसे पहले ये जो डिटेल है, ये देख लीजिए। जो स्क्रैप आप देख रहे हैं ये एक्चुअल फोटो है एज पर MSTC। ये MSTC के द्वारा अपलोड किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये स्क्रैप का फोटो। ये आइए हम जानते हैं तो ये है क्या। MS स्क्रैप कोटिंग प्लेटेड कंटेनिंग प्लेट्स पीस और बहुत सारा ये, और जैसा कि आप ये देख रहे हैं रस्टेड बॉयलेड बॉयलर ट्यूब, डजन ऑफ पार्ट, इसका बहुत सारा है। देखिए MS है, ब्रोकन है, ये है वल्ब स्ट्रिप्स है, मतलब बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट जो कबाड़ जो है, बहुत सारा प्रोडक्ट है। अगर हम इसको देखें तो अगर टन में देखें तो देखिए ये 150 टन है। GST इस पे एज पर एप्लीकेबल मतलब 18% GST इस पे है, तो 18% GST लगेगा। लेकिन इस प्रोडक्ट को लेने के लिए आपको क्या क्या चाहिए आप ये देखिए। इसमें आप कोई छटाई नहीं कर सकते कि आपको ये प्रोडक्ट चाहिए, ये नहीं चाहिए। जो है जैसे है आपको वैसे ही खरीदना है और उसी के हिसाब से आपको माल लेना है। तो अभी आप ये देख लीजिए, जैसे कि देखिए इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि सॉर्टिंग नॉट अलाउड, ठीक है। उसके बाद में जहां पे है ये वहीं पे वैसे ही आपको मिलेगा। कटिंग अलाउड ओनली फॉर केस ऑफ लोडिंग। अगर लोड करने में कोई ये बहुत बड़ा है, छोटा है, तो आप उसको कट कर सकते हैं, कट करके आप लोडिंग करा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में हम जानते हैं। ये ऑक्शन नंबर क्या है, 3875 है। और ये लगा हुआ कहां है, जो लगा हुआ है ये है परली वैजनाथ में है, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं और अब हम जानते हैं कि दूसरा क्या है। कि देखिए ये MS स्क्रैप, देखिए MS स्क्रैप क्या होता है, लोहे का स्क्रैप है। अगर आप स्क्रैप डीलर है तो आपको पता होगा। और ये इस तरह के होंगे कुछ, ठीक है। आगे हम चलते हैं और आगे देखते हैं कि और इसमें क्या है। अब ये आ गया जी, ये सेकंड नंबर का है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिकल स्क्रैप है, ई वेस्ट है। देखिए ई वेस्ट इलेक्ट्रिकल स्क्रैप, जैसा कि मैंने पीछे भी बताया और अभी भी बता रहा हूं, इसको अगर आप इंपोर्ट भी करते हैं तो इंपोर्ट के लिए भी MPCP मतलब महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अगर वहां का है कोई, अगर नहीं है वहां का, अगर कोई दूसरे स्टेट से ले रहा है उसके पास CPCB लाइसेंस होना चाहिए, तब ये माल खरीद पाएगा। ये कितना है, 3.5 टन माल है, इस पे भी 18% GST है। और ध्यान रहे, इस माल को खरीदने के लिए आपके MSTC अकाउंट में 20,000 रुपए का प्री बिड अमाउंट जमा होना चाहिए, तभी आप खरीद पाएंगे। सेम वही है जो इसका MSTC नंबर, जो ऑक्शन नंबर है 3875, और वही पराली बैजनाथ में है, महाराष्ट्र में है। और कोई भी यदि इलेक्ट्रिकल स्क्रैप आप इंपोर्ट करते हैं तो यह ध्यान रखिएगा कि उसके लिए जो इंपोर्ट की फॉर्मेलिटी है और भी कठिन है, जो कि अगर आप अगर यहां से भी लेते हैं तो ध्यान रहे कि ये दो चीज MPCP महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड किसी एक में से आपका किसी एक का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अभी हम नेक्स्ट आते हैं। तो नेक्स्ट में क्या है आप ये देखिए, स्क्रैप स्टेनलेस विथ MS, मतलब ये चुंबकीय होगा। स्टेनलेस MS मतलब ये क्या हो गया कि लोहा का मात्रा इसमें ज्यादा है
और ये टोटल कितना है, तो टोटल ये 4 टन है। इसके लिए आपको कोई भी लाइसेंस की अदर से रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप ये इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का लाइसेंस चाहिए होता है, लेकिन अगर आप यहां से उठाते हैं तो आपको स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का भी लाइसेंस नहीं चाहिए। और ये मैंने कहां से कंफर्म किया है, ये मैंने कंफर्म किया है एमएसटीसी से। और ये देखिए जीएसटी एज पर एप्लीकेबल ये 18% होगा। और ये महाराष्ट्र है स्टेट जहां पे है ये ऑप्शन लगा हुआ, पूरा एड्रेस भी आपको मिल जाएगा। और ये 50,000 रुपए, अगर इस लॉट में, लॉट नंबर 3 में अगर आप बोली लगाना चाहते हैं तो 50,000 रुपए होने चाहिए आपके एमएसटीसी के अकाउंट में। और ये है इसका, इस तरह का ये पिक्चर है, ये एज इट इज है जहां से जो अपलोड किया गया है एमएसटीसी के द्वारा। आगे हम आते हैं, आगे है लॉट नंबर 4। लॉट नंबर 4 को हम अगर शॉर्ट नेम में देखें तो ये लिखा हुआ है स्क्रैप ऑफ कोल मिल क्रोम। ठीक है, स्क्रैप ऑफ कोल मिल क्रोम का मतलब ये हो गया कि ये देखिए जो वहां जो पार्ट यूज किए गए थे ना कोल मिल में, उसके ये सारे पार्ट्स हैं, ये देख लीजिए, ये है वो पार्ट। और ये जो है टोटल 50 टन है। और 50 टन के बाद में इसमें 18% जीएसटी और 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए आपके एमएसटीसी अकाउंट में होना चाहिए पर्टिकुलर इस लॉट को, इस लॉट में बोली लगाने के लिए। और इसका भी है वही 3875 ऑक्शन का ऑक्शन नंबर। और ये भी है ये परली वैजनाथ में और ये महाराष्ट्र में है। आगे हम चलते हैं, जब आगे हम आएंगे तो ये है आगे स्क्रैप ऑफ कोल मिल क्रोम। ठीक है, लॉट नंबर 5 भी वही है। और उसके बाद में ये है इसमें भी 18% जीएसटी एप्लीकेबल है। और इसके लिए भी आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए होने चाहिए प्री बीडीएमडी, क्योंकि ये जो पूरा लॉट है ये प्री बीडीएमडी में है। तो देखिए जब एक लॉट जब प्री बीडीएमडी में होता है उसमें 10, 12, 13 लॉट होते हैं, तो सबका अलग अलग प्राइस है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर सबको मिला के 25 लाख रुपए का प्री बीड बनता है और आपको सब में भाग लेना है तो आपको 25 लाख, मैं एक आइडिया दे रहा हूं, हो सकता है टोटल का आपको इसमें 5 लाख भी हो, 4 लाख भी हो, उतना आप जमा कराएंगे प्री बीडीएमडी में और उसको आप कर सकते हैं। उसके बाद में इसमें क्या क्या है देखिए, एम्प्टी ऑयल कोल मिल बॉल्स बेरिंग कटिंग नॉट अलाउड एज इज वेयर इज बेसिस, मतलब इसका कोई कटिंग अलाउ नहीं है, जैसे है वैसे ही आपको ये वहां से लेके जाना होगा। अगर आप बिड जीत जाते हैं तो, अगर बिड नहीं जीतेंगे तो जो आपका ईएमडी अमाउंट है रिफंड पे क्लिक करेंगे आप लॉगिन करके एमएसटीसी में, तो विद इन 3 डेज आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। इसका भी जो लॉट नंबर है, इसका जो ऑक्शन नंबर है 3875 है। और ये भी ये सेम है, महाराष्ट्र का ही है। और फिर आगे हम नेक्स्ट में चलते हैं, तो नेक्स्ट में भी वही है, यूज स्पेंट बर्न ऑयल लूब यूज इंजन ऑयल। ये जो देख रहे हैं पीछे, पहले वाला जो देखा था वो खाली कैन था, ये भरा हुआ है। तो ये भरा हुआ है तो इसके साथ जो तेल है उस तेल का ये है। ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, एमपीसीपीसीबी लाइसेंस रिक्वायर्ड है, यूज ल्यूब ऑयल है। और इसमें लाइसेंस होगा तभी आप खरीद पाएंगे। और 18% जीएसटी है। और इस पे अगर बोली लगाना है पार्टिकुलर लॉट नंबर 6 पे, तो आपके अकाउंट में 50,000 रुपए की प्री बीडीएमडी होनी चाहिए। इसका भी जो है अपना ऑक्शन नंबर 3875 है और ये भी महाराष्ट्र में है। अब हम ये आप माल देख रहे हैं, ये जो सारे बॉक्स हैं इसमें ऑयल भरे हुए हैं। और ये जो बोतल में देख रहे हैं ये ऑयल निकाल करके दिखाया गया है एज पर सिर्फ फोटो क्लिक करने के लिए कि ऐसा है, और बाकी आप जाकर के देख भी सकते हैं। आगे हम चलते हैं तो ये देखिए बहुत सारे लोग रबड़ के काम करने वाले हैं, कन्वेयर बेल्ट के काम करने वाले हैं। तो जो भी रबड़ और कन्वेयर बेल्ट के काम करने वाले हैं तो ये देख लीजिए ये करीब कितने हैं, टोटल 60 टन। आप ये देख लीजिए 60 टन माल पड़ा हुआ है। और ये 60 टन माल एज इट इज है। अब जो पिक्चर में आपको दिखाया गया है वही प्रोडक्ट है। ये लॉट नंबर 7 है, कन्वेयर बेल्ट 7 लिखा हुआ है, नायलन स्क्रैप नायलन कन्वेयर बेल्ट। इसमें क्या होता है, ये जो बेल्ट है ना इसके अंदर लोहे की तार भी आती है और नायलन का धागा भी आता है। तो इसके अंदर स्पेसिफाइड है कि ये नायलन का वायर है और नायलन की जो वायर होती है उसकी वैल्यू काफी ज्यादा होती है, इसका जो ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। और जो अगर लोहे का तार वाला है वो बहुत कम चलता है। तो आगे हम जानते हैं इसमें भी 18% जीएसटी है। और इस अगर 60 टन में आप बोली लगाना चाहते हैं तो 2 लाख रुपए आपके ईएमडीए प्री बीडीएमडी अकाउंट में होना चाहिए एमएसटीसी में।
तो इसका भी ऑक्शन नंबर 3875 है और ये भी परली बैजनाथ महाराष्ट्र में है। आगे चलते हैं तो 8 नंबर लॉट क्या है, लॉट 8 नंबर हो गया, स्क्रैप ऑफ कोल मिल क्रोम बॉल। ये देखिए क्रोम बॉल ऐसा होता है, क्रोम बॉल ये लोहे का बॉल है, ये कहीं कोल मिल में यूज किया जाता है। और ये देखिए ये स्क्रॉप है 20 टन है, 20 टन ये माल है, 18% जीएसटी एप्लीकेबल है। इसके लिए आपको 50,000 आपके अकाउंट में मैंडेटरी है, ये होना चाहिए। और इसका भी जो ऑक्शन नंबर है 3875 है और ये भी परली बैजनाथ महाराष्ट्र में है। तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप विदेश से इंपोर्ट कर सकते हैं तो अपने देश में पड़ा हुआ है, आप उसमें पार्टिसिपेट जरूर करें यदि आप स्क्रैप ट्रेडर हैं तो। उसके बाद हम आते हैं लॉट नंबर 9 में एपीएचएस स्क्रैप बास्केट्स। अब ये देखिए ये है स्क्रैप बास्केट। अब पता नहीं, मैंने इसके बारे में पहले कभी डील किया हुआ नहीं है, ना ही मैंने कभी ये इंपोर्ट कराया है। तो अभी ये देखिए ये टोटल 200 टन है, ये 200 टन है और 200 टन में 18% का आपको जीएसटी एप्लीकेबल होगा यदि आप खरीदते हैं तो। उसके बाद में 2 लाख रुपए का आपके अकाउंट में होना चाहिए प्री बीडीएमडी और 3875 है इसका ऑक्शन नंबर और ये भी महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट में हम चलते हैं तो अब क्या है, अब ये देखिए ये स्क्रैप ऑफ पीए बेंड विथ सिरेमिक लाइन, सिरेमिक लाइन। ये देखिए ये एक तरह का पाइप होता है जिसको यूज किया जाता है। इसके अंदर एक खास तरह का वो एक पदार्थ लगा होता है जिसको लाइनर बोलते हैं, वो इसको गलने नहीं देता है। हालांकि मैंने लाइनर बहुत सारा इंपोर्ट कराया हुआ है इसलिए मुझे थोड़ा सा इसके बारे में पता है, हो सकता है इसमें हो भी या नहीं भी हो, बट इस तरह के पाइप में लाइनर का यूज किया जाता है जिससे ये जंग ना लगे और गले ना। तो ये जैसे है देख लीजिए ये 80 टन माल है और इसमें भी आपके 1 लाख रुपए होना चाहिए आपके अकाउंट में, प्रीबीडी अकाउंट में। उसके बाद में 3875 इसका ऑक्शन नंबर है और ये भी महाराष्ट्र में एक ही लॉट का माल है। उसके बाद हम चलते हैं तो आगे जब हम चलेंगे लॉट नंबर 11 पे, ये देखिए स्क्रैप इलेक्ट्रिकल एल्यूमिनियम केबल। इलेक्ट्रिकल और एल्यूमिनियम केबल जो इसके ऊपर है वो इसमें प्लास्टिक होता है और नीचे एल्यूमिनियम है, तो इसलिए ये लिखा हुआ है स्क्रैप इलेक्ट्रिकल एल्यूमिनियम। ये 4.5 टन माल है और 4.5 टन में इसके लिए आपके पास 15,000 रुपए प्री बीडीएमडी में अकाउंट में पैसा होना चाहिए। उसके बाद आप इस पे बोली लगा सकते हैं और आप इसको खरीद सकते हैं। इसका भी ऑक्शन नंबर 3875 है और ये भी महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट और लास्ट की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट और लास्ट में क्या है, ये है स्क्रैप बर्न इंसुलेशन एल्यूमिनियम केबल। क्या है, ये सब जला हुआ केबल है जिसमें जो एल्यूमिनियम होगा। देखिए कई तरह के केबल आते हैं जिसमें कॉपर, तांबा और एल्यूमिनियम का आता है, तो ये सारे जो वायर हैं ये एल्यूमिनियम के हैं, एल्यूमिनियम और प्लास्टिक का कवर है। तो अगर आप इसको इंपोर्ट करेंगे ना तो इसके लिए बहुत बड़ी फॉर्मेलिटी है, एमओईएफ वगैरह चाहिए, लेकिन आप यहां जनरली बिड लगा के, अगर आप नॉर्मली अगर एमएसटीसी में रजिस्टर्ड हैं, आपके पास कोई अलग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसको बिड लगा के खरीद सकते हैं। ये 2 टन माल है, 18% जीएसटी और 5,000 मात्र आपके अकाउंट में होने चाहिए अगर इसका बोली आप लगाना चाह रहे हैं तो। और इसका भी जो ऑक्शन नंबर है 3875 है और ये भी महाराष्ट्र में है। तो दोस्तों इस तरह के इंफॉर्मेशन आपको पहले कैसे मिलेगा, तो पहले आपको तब मिलेगा जब हमारा दिया गया नंबर है, ये इस पे आप कॉल करें और अपना पूरा डिटेल दें। उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि जितना भी ऑप्शन होगा, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं भी हैं तो हम आपको डिटेल प्रोवाइड करा सके, जिसके कारण आप इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और हम चाहेंगे कि जितना जल्दी से जल्दी आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचे और आप दिए गए नंबर पे कॉल करके आप ये भी इंफॉर्म का पता लगा सकते हैं कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है और किस तरह से पार्टिसिपेट करना है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।